हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट पार्ट टाइम या किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने थंबनेल में देख लिया, क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जॉब सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वो तो लागू लगभग कर ही दिया है। अब वो फाइनल दौर में है, लेकिन आप समझ पाओगे अब आपके साथ जो जॉब सिक्योरिटी के अंदर कवर होंगे, जिनको 5 साल हो जाएंगे, उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो उनके बाद उनके क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, जैसे यहाँ थंबनेल में आपने देख लिया है, सर्विस बुक, उसके बाद नियुक्ति पत्र। यहाँ सबसे पहले नियुक्ति पत्र रहेगा, सर्विस बुक के पर भी कार्य होगा, वेतन निर्धारण भी होगा आपका, और HRMS पोर्टल पर भी अपडेशन। जी हाँ दोस्तों, ये 4 प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो जॉब सिक्योरिटी का प्रोसेस है थोड़ा, जैसा हम समझ पा रहे थे उससे ज्यादा लंबा हो चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी उसकी वेरिफिकेशन, कभी डीडीओ की वेरिफिकेशन, कभी एचओडी की वेरिफिकेशन, उसके बाद कभी पोर्टल में इश्यू, कभी ये डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, कभी वो डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। उसके अलावा भी कभी आज 10 दिन की डेट बढ़ा दी जाती है, कभी 15 दिन की डेट बढ़ा दी जाती है, कभी 1 महीने की डेट बढ़ा दी जाती है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा स्ट्रिक्टली मामला है, तो जाहिर सी बात है डेटें तो बढ़ते ही रहेंगी। और क्योंकि दोस्तों अब आपको जॉब सिक्योरिटी मिलनी है, तो अब क्या क्या प्रोसेस रहेगा, आई होप इसकी तो आपको जानकारी पहले ही होगी कि वित्त विभाग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा पदों की मंजूरी और क्रिएशन के बाद एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिनियम के अनुसार अगला प्रोसेस इस प्रकार होगा। सबसे पहले पदों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ पोस्ट। जैसे ही वित्त विभाग सुपरनरी पोस्ट को मंजूरी देता है, एचओडी इन पदों को संबंधित कार्यालय जिला जहां कर्मचारी तैनात है में आवंटित करेंगे। सेवा शर्तों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। एचओडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कर्मचारी की सेवा सुनिश्चित की जा रही है वह सभी शर्तों को पूरा करता हो। कर्मचारी ने 15 अगस्त 2024 को कम से कम 5 साल पूरे कर लिए हों। कर्मचारी के पास उस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से डायरेक्टली ही मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर अब उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, सर्विस बुक तैयार करना। नियमित कर्मचारियों की तरह अब इन सुरक्षित किए गए कर्मचारियों के लिए भी सर्विस बुक तैयार की जाएगी। इसमें उनकी ज्वाइनिंग, वेतन वृद्धि और अन्य सेवा विवरण दर्ज किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र जारी करना सबसे मुख्य कदम है। एचओडी द्वारा, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, अपॉइंटेड अथॉरिटी कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का औपचारिक आदेश जारी करेंगे। इसके बाद कर्मचारी 58 साल तक की उम्र तक सेवा में बना रह सकेगा, कॉपी न करे कोई। यहाँ पर वेतन निदान, एचओडी संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारियों, डीडीओ को निर्देश देंगे कि कर्मचारियों का वेतन नए पे स्केल स्ट्रक्चर के हिसाब से फिक्स किया जाए। इसमें उन्हें बेसिक पे के साथ साथ निधान भत्ते, अलाउंस भी मिलने शुरू होंगे। एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेशन, एचओडी की देखरेख में सभी सुरक्षित कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल पर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, ताकि उनका भविष्य का रिकॉर्ड वेतन सरकारी सिस्टम से सुचारू रूप से चलता रहे। महत्वपूर्ण तिथि, सरकार के हालिया निर्देशों के अनुसार एचओडी को यह सारी प्रक्रिया मई 2026 के अंत तक और जून 2026 के पहले सप्ताह तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये जैसे ही 4 प्रोसेस पूरे हो जाते हैं, तो आप अपने आप को फिक्स पक्का रेगुलर एम्प्लॉयज मान सकते हो। मीन्स 58 साल तक की आपकी जॉब सुरक्षित हो चुकी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास कहीं ना कहीं किसी ग्रुप के माध्यम से आई है, आपके साथ साझा की है। आपको पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।